हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी ये भी आत्मकथा से संबंधित 120 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्ग 2 के अंदर पूछे जाएंगे। यह इकाई 18 का एक टॉपिक है। इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने आपको सारे बनाने का ट्राई किया हूँ, कोशिश किया हूँ। इसे अगर ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको एक भाग और भी में भी देखने को मिलेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 का, किसी प्रकार का नोट्स जो मैंने अभी तक यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ, गबन, आपकी बंटी, बानभट्ट का आत्मकथा, शिवा बावनी, बिहारी सस्सय, एक कहानी ये भी और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो व्हाट्सएप पर मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चाहिए, वहाँ पर सारे के सारे आपको मेंशन किए मिलेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, आपको ओनली मैसेज के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने हैं, पीडीएफ परचेस करने हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। हाँ, एक चीज़ और है, 120 एमसीक्यू जो है हम लोग दो भाग में करेंगे। भाग एक में 50 प्रश्न और उस भाग दो में 70 प्रश्न ऑलमोस्ट करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। एक कहानी ये भी रचना है, किसकी रचना है? तो मनु भंडारी जी की रचना है ये। एक कहानी ये भी किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा की विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस कृति को जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र कहा गया है? तो एक कहानी ये भी को कहा गया है। एक कहानी ये भी के अनुसार देश की स्थितियों को समझने जानने की प्रेरणा लेखक को किसने दी? तो शीला अग्रवाल ने दी। 5 नंबर है, एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। उपयुक्त पंक्ति मनु जी किसके लिए कही है? तो अपने पिताजी के लिए कही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह ये भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? तो ये जो है एक कहानी ये भी। यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं, इन पतियों को अब समझ झड़ना ही होगा, इनसे मोह रखकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली इस पौधे को अब तो जड़ को देखना होगा। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? तो एक कहानी ये भी। एक कहानी ये भी आत्मकथा प्रकाशन वर्ष कब है? तो 2007 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कहानी ये भी आत्मकथा को कितने भाग में प्रकाशित है? तो 2 भाग में प्रकाशित है। एक कहानी ये भी में कौन से शैली का प्रयोग किया गया है? तो आत्मकथा शैली का प्रयोग किया गया है। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है, तो बी और जो सी वाला दो, ये दोनों आपको सही है, बाकी सब गलत है। तो विकल्प आपका देखिए क्या है, केवल बी और सी वाला उत्तर हो जाएंगे। एक कहानी ये भी के अनुसार सत्य कथन है यहाँ पर। तो यहाँ विकल्प ए बी ई वाला सही करेक्ट हो जाएगा। ये सही है, बी भी सही है और ई। एक कहानी ये भी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस रचना का प्रकाशन वर्ष 2008 नहीं, 2008 नहीं है, क्या है बताइए? 2007 है। इसमें लेखिका के बचपन से तलाक की कहानी है, बिल्कुल सही है। ये दो भागों में प्रकाशित है, सही है। इस रचना को मनु भंडारी ने लेखीय आत्मकथा कहा है और यह विचारात्मक शैली में लिखा गया है, गलत है। तो ये आपको केवल 2, 3, 4 वाला होंगे।
एक कहानी ये भी आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जितने लिखे हैं, जितमल लुनिये, सुशीला मनु भंडारी की बहन है, शीला अग्रवाल, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक कहानी ये भी आत्मकथा के पात्र नहीं है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प के अनुसार हो जाएगा। मदन लाल नहीं है, बाकी सारे हैं। कोमल कोठारी, मिस्टर सेठी, डॉक्टर अंबालाल जी, सारे हैं। एक कहानी ये भी आत्मकथा का पात्र नहीं है, तो ए भी है, पुष्मीय बोस हैं, निर्मजा जैन है भी है, अजीत जी भी है, लेकिन रामधन नहीं है। एक कहानी ये भी आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो निर्मल हेमंत, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा, उपयुक्त सभी। क्या हूँ? उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, मनु भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था? तो आर्य समाज का प्रभाव पड़ा था। मनु भंडारी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो भानपुरा गांव, जो कि मध्य प्रदेश में। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो विकल्प सी, मनु भंडारी। एक कहानी ए बी के लिए मनु भंडारी को 2008 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो व्यास सम्मान। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में थी, लेकिन मेरी यादें का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उसे 2 मंजिले मकान से। उक्त कथन कहां से लिया गया है? तो ये कहानी ए भी से लिया गया है। मनु भंडारी पिता का कमजोरी क्या था? तो गोरा रंग। मनु भंडारी से 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या है? सुशीला। नेक्स्ट है, मनु भंडारी कितने भाई बहन थे? तो 5 भाई बहन थे। लेखिका के परिवार में विवाह करने की उम्र क्या था? 16। साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा लेखिका को किससे मिली? तो शिक्षिका शीला अग्रवाल से मिली। नवाबी आते अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कपाती थथराती रहती थी। उक्त प्रवृत्तियां मनु भंडारी के किस व्यक्तित्व के लिए कहा गया है? तो पिता के लिए कहा गया है। लेखिका किस हीन भावना से ग्रस्त थी? तो गोरी, स्वस्थ एवं हंसमुख बहन से तुलना के कारण, क्योंकि बहन उसकी जो थी सुशीला गोरी थी, जबकि मनु भंडारी जो लेखिका जो थी वो थी काली थी। नेक्स्ट है, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। उक्त कथन लेखिका किसके लिए कहती है? तो अपनी मां के लिए कहती है। लेखिका ने अपनी स्कूली शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल से प्राप्त की है। लेखिका की सबसे प्रिय प्राध्यापिका कौन थी? शीला अग्रवाल थी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने सन 1946-47 के स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिए किसे प्रेरित किया गया था? तो मनु भंडारी। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। कथन किसके संदर्भ में मनु भंडारी जी ने लिखे हैं? तो अपने पिता के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर कौन था? डॉक्टर पिताजी के मित्र थे। एक कहानी ये भी आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर यह रचना आधुनिक युग के नारियों में उत्साह, जोश एवं उमंग लाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मनु भंडारी के लिए शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 दिन। 15 अगस्त 1947 के दिन सबसे बड़ा उपलब्धि वाला दिन था। मनु भंडारी को लेकर 3 छात्राओं को प्रवेश कॉलेज निषेध
की नोटिस किस वर्ष चिपकाई गई थी? तो 1947। अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अंबालाल। कॉलेज द्वारा मनु भंडारी को किस ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई थी? थर्ड ईयर। नेक्स्ट प्रश्न है, यू हैव मिस्ड समथिंग, यह कथन डॉक्टर अंबालाल किससे कहते हैं? मनु के पिताजी से। लेखिका की माता कैसी थी? अनपढ़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका ने अपने पिता के शकी स्वभाव का कारण क्या बताया था? अपने द्वारा विश्वासघात। लेखिका का मां का स्वभाव कैसा था? त्यागशील, सहनशील। लेखिका ने उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो विचारों की भिन्नता। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग की होना। बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीति, मतभेद। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। आई एम रियल प्राउड ऑफ यू किस पात्र का कथन है? तो किस पात्र का कथन है ये? तो पिता के मित्र डॉक्टर अंबालाल के कथन है ये। मनु भंडारी जी जयेंद्र कुमार की कौन सी उपन्यास अच्छी लगी थी? सुनीता। तो ये था आपका 50 MCQ हम लोग देख लिए। इसके बाद बहुत सारा आपको MCQ देखने को मिलेंगे। 120 MCQ तैयार किया हूँ मैंने इस टॉपिक से। तो ये भाग 2 में हम लोग देखने का ट्राई करेंगे 120 MCQ। तो जिनको भी ये PDF चाहिए, एक कहानी भी याद करना, जितने भी प्रश्न बनते थे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको शायद यूट्यूब में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा कि जैसे कि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन MCQ, वैसे आपको कई प्लेटफॉर्म नहीं मिले होने वाला है। ओके, तो जितनी भी है PDF लेकर पढ़िए, चाहे आप वीडियो देख के पढ़िए। देखिए पढ़ना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर जाए। ओके, तो इस PDF को लेने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 7004501486 व्हाट्सअप नंबर है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, हम सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। इसी पर पेड PDF के रूप में मिलते हैं हमको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।